देखिए, आज हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स पे। किस पे बात करेंगे? ल्यूकोसाइट्स का मतलब होता है WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल डिटेल में इसी पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। समझ गए ना? इसके पहले क्लास में एक्चुअली ल्यूकोसाइट्स किसका पार्ट है ये अब जानिए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। आपने ब्लड का नाम सुना होगा, ब्लड का नाम सुनी हो ना? तो ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का कौन से कनेक्टिव टिश्यू कितने तरीके का? 3 तरीके का। कौन कौन? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू 2 तरीके का, ब्लड और दूसरा कौन सा? लिम्फ। अभी हम बात कर रहे हैं किस चीज पे? ब्लड पे। तो कोई आपसे पूछे कि ब्लड क्या होता है, तो ब्लड एक तरीके का वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। अब टिश्यू है तो इसमें सेल्स होगा, लेकिन इसमें मैट्रिक्स का अमाउंट ज़्यादा यानी प्लाज्मा का अमाउंट ज़्यादा होने के कारण ये दिखता है लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में। तो आप यहाँ देखिए, ब्लड में 2 कंपोनेंट हो गया, प्लाज्मा और ब्लड के सेल्स। ब्लड के सेल्स कहलाएंगे क्या? ब्लड कॉर्पसल्स। क्या कहलाएंगे? ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स कितने तरीके का? 3 तरीके का। कौन कौन? इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स। सेकंड है कौन सा? ल्यूकोसाइट्स या WBCs व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। थर्ड कौन सा है? प्लेटलेट्स या इसका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। पिछले क्लास में आप लोगों को डिटेल में हमने बताया था किसके बारे में? इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज के बारे में। आज बारी है किसकी? दूसरे नंबर के ल्यूकोसाइट्स की। इसके बाद हम बात करेंगे किस पे? प्लेटलेट्स पे। क्लियर? तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स और WBCs पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता था। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होने का वजह, क्योंकि न्यूक्लियस की जगह पे हेमोग्लोबिन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को वो क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है? WBCs में न्यूक्लियस होता है। WBCs में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है? तो ल्यूकोसाइट्स या WBCs देखिए, इसका साइट ऑफ फॉर्मेशन WBC हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ बनता है? तो WBCs का बनाने का जगह है कौन सा? रेड बोन मैरो, यहाँ आरबीसीज भी बनता था, स्प्लीन, थाइमस और लिम्फ नोड्स। इतने जगहों पे WBCs यानी ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBCs। WBCs 2 तरीके का होता है। एक हो गया कौन सा? ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरा हो गया कौन सा? ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुल्स यहाँ नाम समझिएगा, ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलो का मतलब ग्रेनुल्स, साइट्स का मतलब सेल, यानी वैसा कोई WBCs का सेल जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स हो, जिसके साइटोप्लाज्म में क्या हो? ग्रेनुल्स हो, तो वो WBCs कहलाएगा ग्रेनुलोसाइट्स। क्या कहलाएगा? ग्रेनुलोसाइट्स। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, A लिखा हुआ है। A का मतलब होता है नॉट। A का मतलब नॉट। जैसे आपने सुना होगा एटम, नाम सुना है ना? तो A का मतलब नॉट और टॉम का मतलब होता है टू बी कट। ठीक है? यानी जिसको और भी हम लोग नहीं काट सकते। सिमिलरली A का मतलब नॉट और ग्रेनुलोसाइट्स यानी वैसा कोई WBCs का सेल्स जिसमें के साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स ना हो, तो वो कहलाएगा ग्रेनुलोसाइट्स। नॉट ग्रेनुल्स इन द साइटोप्लाज्म एंड इट कंटेन्स ग्रेनुल्स इन साइटोप्लाज्म। क्लियर? अब जो ग्रेनुलोसाइट्स है ये 3 तरीके का होता है। ग्रेनुलोसाइट्स कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और कौन सा? न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स, दूसरा कौन सा हो गया? बेसोफिल्स, और तीसरा हो जाएगा कौन सा? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है? इन तीनों का जो नाम है
वो स्टेनिंग बिहेवियर पे नाम दिया गया है। अभी जो हम जितना स्टेटमेंट आपको देंगे वो सब किस पे बोलेंगे, इओसिनोफिल्स पे। आप ध्यान से सुनिएगा कि इओसिनोफिल्स में और क्या क्या होता है। इओसिनोफिल्स जो है वो स्टेन्ड किया जाता है। स्टेन का मतलब होता है कलर करना, स्टेन का मतलब कलर करना। ये स्टेन होता है एक इओसिन डाई से। कौन सा डाई से? इओसिन डाई से ये क्या होता है, स्टेन होता है। और ये कैसा स्टेनिंग है, एसिडिक। कैसा स्टेन है, एसिडिक। यानी एसिडिक स्टेन से ये कलर होगा, बेसिक स्टेन से ये होगा, और जो न्यूट्रल स्टेन होगा, स्टेन मतलब कलर करना, तो वो होगा कौन सा, न्यूट्रोफिल्स। अभी हम बात कर रहे हैं किस चीज पे, इओसिनोफिल्स पे। किस पे बात कर रहे हैं, इओसिनोफिल्स पे। नेचर इसका होता है नॉन फाइगोसाइटिक। नॉन फाइगोसाइटिक किसका नेचर, इओसिनोफिल्स। नॉन फाइगोसाइटिक, फाइगोसाइटिक का मतलब होता है कि एक्चुअली हमारे बॉडी में WBC का काम है प्रोटेक्शन देना हमारे बॉडी को। हमारे बॉडी को क्या देता है, ये प्रोटेक्शन देता है, समझ गए ना। तो इओसिनोफिल्स नॉन फाइगोसाइटिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बैक्टीरिया या वायरस इसके कांटेक्ट में जाएगा तो उसको इनगल्फ नहीं करेगा, उसको पकड़ करके खाएगा नहीं। तो ये नॉन फाइगोसाइटिक इन नेचर होता है। और भी इसे बोला जाता है एसिडोफिल्स। और भी इसे क्या कहा जाता है, एसिडोफिल्स। एसिडो का मतलब एसिड और फिल्स का मतलब एफिनिटी। जो एसिड वाले कलर से जिसको प्यार हो वो कहलाएगा एसिडोफिल्स। और वो होता है कौन, इओसिनोफिल्स। वो कौन होता है, इओसिनोफिल्स। ठीक है, आगे सुनिए। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एसिडोफिल्स ड्यूरिंग एलर्जी इज नोन एज इओसिनोफिलिया। जब हमारे बॉडी में कोई एलर्जी वाला कोई मटेरियल आ जाता है जो एलर्जी कॉज करता है, जैसे किसी की खांसी हो जाती है, खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो डॉक्टर क्या लिख देता है कि ब्लड का चेकअप करवाओ। उस समय उसके ब्लड में इओसिनोफिल्स का अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इससे पता चलता है डॉक्टर को कि इसके बॉडी में कुछ न कुछ एलर्जी है, समझ गए। तो वैसे कंडीशन को कहा जाता है इओसिनोफिलिया। उसे क्या कहा जाता है, इओसिनोफिलिया, समझ गए। ये जनरली बढ़ ही जाता है किसी के बॉडी में। तो ये इतना टर्म हो गया किसके बारे में, इओसिनोफिल्स के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं किस पे, अच्छा, इओसिनोफिल्स का जो ये स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का होता है। इसका न्यूक्लियस 2 लोब वाला होता है। कितना लोब वाला, 2 लोब वाला होता है। वही बेसोफिल का न्यूक्लियस 3 लोब वाला होता है। और न्यूट्रोफिल्स, ये सेल है न्यूट्रोफिल्स का, इसमें एक से अधिक लोब है, यानी मेनी लोब्ड होता है। क्या होता है, मेनी लोब्ड। अब हम बात करेंगे डिटेल में किसके बारे में, बेसोफिल्स के बारे में। बेसोफिल जो स्टेन होता है, ठीक है, स्टेन्ड बाई मिथाइलिन ब्लू, स्टेन्ड बाई मिथाइलिन ब्लू। याद रखिएगा, बेसोफिल्स जो WBC का ग्रेनुलोसाइट्स है वो मिथाइलिन ब्लू से क्या होता है, स्टेन्ड। लेबोरेटरी में आपको दिखाएंगे कि मिथाइलिन ब्लू कैसा होता है, हमारे पास है, लेबोरेटरी में ले चलेंगे तो वहाँ दिखाएंगे आपको। ये मिथाइलिन ब्लू बेसिक स्टेन है, समझ गए, कैसा स्टेन है, बेसिक स्टेन है। और क्या होता है, ये लाइक मास्ट सेल कुछ सिक्रीट करता है, उसी तरीके से बेसोफिल सेल सिक्रीट करता है हिस्टामिन का। एक केमिकल है जिसका नाम क्या है, हिस्टामिन। हिस्टामिन को सिक्रीट कौन करता है, बेसोफिल, ठीक है। हिपैरिन को, ब्रैडीकाइनिन को एंड सेरोटोनिन को, इतने केमिकल्स को सिक्रीट कौन करता है, बेसोफिल्स, समझ गए। आगे है कौन सा, न्यूट्रोफिल्स। ये सब नोट करिएगा बीच बीच में रोक रोक करके, न्यूट्रोफिल्स, समझ गए। तो न्यूट्रोफिल्स जितने भी हैं इसमें न्यूक्लियस तो मेनी लोब्ड हो गया, इसके सेल्स में न्यूक्लियस क्या है, मेनी लोब्ड है। मोस्ट न्यूमेरस ऑफ ऑल द ल्यूकोसाइट्स, समझ गए, सबसे ज़्यादा संख्या में आपका मिलेगा कौन, न्यूट्रोफिल्स ही मिलता है WBCs में। स्टेन बिगली विद द बोथ एसिड एंड बेसिक स्टेन्स। और ये दोनों से ये कलर हो सकता है, हल्का सा कलरफुल हो जाएगा एसिडिक से और बेसिक स्टेन। मिथाइलिन ब्लू से भी ये हल्का फुल्का कलर होगा, समझ गए। इस वजह से ये हो गया कौन, न्यूट्रल, ना तो एसिडिक है और ना तो
बेसिक है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स इन फीमेल मैमल्स possess a small spherical lobe attached to the nucleus by a stalk. This lobe is called drumstick. समझ गए? इसी में ये न्यूट्रोफिल्स में ही एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रम स्टिक। ये जनरली मिलता है फीमेल मैमल्स में, फीमेल के WBCs में ये आपको मिलेगा, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है ड्रम स्टिक का सेक्स क्रोमैटिन, सेक्स क्रोमैटिन भी इसे हम कहते हैं। और इसका नेचर होता है फैगोसाइटिक। इसका नेचर कैसा होता है, फैगोसाइटिक होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक के? ये हमने बात किया किस चीज़ पे, ग्रेनुलोसाइट्स का, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स पे, ठीक है। अब आ जाइए ए ग्रेनुलोसाइट्स। इसमें ग्रेनुल्स, इसमें ग्रेनुल्स इसके साइटोप्लाज्म में नहीं होता। ये दो तरीके का होता है, एक होता है लिम्फोसाइट्स और दूसरा होता है मोनोसाइट्स। समझ गए? लिम्फोसाइट्स दो तरीके का, बी लिम्फोसाइट्स ये बोन मैरो में बना और मैच्योर किया थाइमस में, तो इसका नाम हो गया कौन सा, टी लिम्फोसाइट्स। क्या नाम हो गया इसका, टी लिम्फोसाइट्स। अब आ जाइए मोनोसाइट्स के बारे में। क्या है कि लार्जेस्ट ऑफ ऑल लिकोसाइट्स होता है, इसका साइज सबसे बड़ा होता है। जितना WBCs है उसमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा, मोनोसाइट्स का। ये मोटाइल होता है, मोटाइल कहने का मतलब मोटा नहीं, मूवेबल और फैगोसाइटिक नेचर का होता है। और कैसा नेचर का होता है, फैगोसाइटिक, यानी बैक्टीरिया, वायरस, ये सब इसके कांटेक्ट में जाएगा तो उसको इनगल्फ करके क्या कर जाएगा, खा जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको ऑब्जेक्टिव में हमेशा बन करके आता है, जैसे देखो फॉर्मेशन ऑफ WBCs, यहाँ देखना, फॉर्मेशन ऑफ WBCs को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, लीकोपोइसिस। क्या बोलेंगे, लीकोपोइसिस। WBCs का बनना क्या कहलाता है, लीकोपोइसिस। लीकोपेनिया, लीकोपेनिया कब कहेंगे हम, जब एबनॉर्मली लो लेवल हो जाए किसका, WBCs का। एकाएक किसी के बॉडी में WBCs का अमाउंट घट जाए तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं कि इसको लीकोपेनिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपके पास लीकोसाइटोसिस। लीकोसाइटोसिस, साइटोसिस का मतलब सेल डिवीजन। लिको जो वर्ड आ रहा है वो WBCs के लिए आ रहा है। एकाएक WBCs का यदि संख्या क्या हो जाए हमारे बॉडी में, बढ़ जाए, तब वो कहलाता है लीकोसाइटोसिस। ऐसे कंडीशन को हम निमोनिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गाना सुने ना, सर्दी खांसी ना निमोनिया हुआ, ठीक है, मलेरिया हुआ, गलती गा दी है। आगे देखो ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को कहा जाता है। ल्यूकेमिया किसे कहा जाता है, बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक ना। इसमें WBCs का नंबर बढ़ेगा, संख्या अधिक हो गया, लेकिन कोई काम का नहीं। समझ गए, संख्या अधिक है। जैसे देखो भारत का पॉपुलेशन संख्या अधिक है लेकिन बिना काम का। जापान का पॉपुलेशन देखो संख्या कम है लेकिन सब काम का। यानी क्वांटिटी इसमें ज़्यादा हो जाएगा और बिना क्वालिटी का रहेगा। तो बी बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी। समझ गए ना, तो इतना नोट कर लीजिए। हट जाएंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना लास्ट में।